नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मधुबनी में रंगों के उल्लास और आस्था के संगम पर प्रशासन सतर्क। होली व रमजान को लेकर सुरक्षा के मद्देनजर शहर में निकाला गया भव्य फ्लैग मार्च। बेनीपट्टी में लाखों की चोरी, हार्डवेयर दुकान को बनाया निशाना, जांच में जुटी पुलिस। बाबूबरी में तेज रफ्तार कार ने 3 साल की बच्ची को कुचला, मौके पर मौत। गुस्साए लोगों ने किया सड़क जाम। दिल्ली से आ रही बस में तहखाना बनाकर छिपाई गई 76 बोतल अंग्रेजी शराब को बिस्फी के औसी थाना पुलिस ने किया बरामद, चालक व खलासी फरार। जयनगर एसडीओ शंभू सरन की अध्यक्षता में अनुश्रवण समिति की हुई बैठक, राशन वितरण में अनियमितता पर हुई चर्चा। मधुबनी में होली सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर आईजी रंजीत मिश्रा ने लिया तैयारियों का जायजा, संवेदनशील इलाकों पर विशेष निगरानी के दिए निर्देश। होली एवं रमजान को लेकर खजौली पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च, कहा शांति भंग करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। बेनीपट्टी के परजुआर पंचायत में लगा प्रशासन आपके द्वार शिविर, सुनी गई आम जन की समस्याएं। हरलाखी के सोनई गांव में महिला होली मिलन समारोह का हुआ आयोजन, बुराइयों के दहन का दिया संदेश। लदनिया में युवा राजद कार्यकर्ताओं ने होली मिलन समारोह में जमकर लगाया गुलाल, भाईचारे का दिया संदेश। जयनगर के रजौली पंचायत में पूर्व मुखिया राजू पंजियार की अध्यक्षता में होली मिलन समारोह का हुआ आयोजन, रंग गुलाल संग झूमे लोग। और सदर अनुमंडल पदाधिकारी अश्विनी कुमार ने दी होली की शुभकामनाएं, सौहार्दपूर्ण माहौल में पर्व मनाने की अपील। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी शहर में होली व रमजान पर्व को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर व शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर मधुबनी के सदर एसडीपीओ राजीव कुमार व सदर एसडीएम अश्विनी कुमार के नेतृत्व में पुलिस पदाधिकारियों के द्वारा मधुबनी शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर फ्लैग मार्च निकाला गया। इस भव्य फ्लैग मार्च के जरिए मधुबनी पुलिस ने सुरक्षा के मद्देनजर लोगों को जागरूक किया। इसके साथ ही शांतिपूर्ण व सौहार्दपूर्ण वातावरण में आपसी भाईचारे के साथ होली पर्व मनाने की अपील आम लोगों से की। रमजान और होली पर्व को ध्यान में रखते हुए नगर थाना क्षेत्र में प्रशासन की ओर से कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। सदर अनुमंडल पदाधिकारी अश्विनी कुमार और सदर डीएसपी राजीव कुमार के नेतृत्व में दर्जनों थाना के पुलिस बल ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में फ्लैग मार्च निकाला। सदर एसडीओ अश्विनी कुमार ने बताया कि होली का त्योहार शांतिपूर्ण माहौल में मनाने के लिए शहर के सभी संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। मंदिरों और मस्जिदों की सुरक्षा को लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है और सीसीटीवी कैमरों से पूरे जिले की निगरानी की जाएगी। इसके अलावा जिला प्रशासन का कंट्रोल रूम पूरी तरह से सक्रिय कर दिया गया है, जिससे किसी भी आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई की जा सके। प्रशासन ने साफ चेतावनी दी है कि अफवाह फैलाने या अशांति उत्पन्न करने की कोशिश करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सदर एसडीओ ने जिलेवासियों से अपील की है कि वे होली का त्योहार प्रेम, भाईचारे और सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाएं ताकि अमन चैन कायम रहे। होली के शुभ अवसर पे शहर में विधि व्यवस्था और शांति व्यवस्था
कायम करने के लिए हम लोग हर डिफरेंट एरिया में डीएसपी साहब एक फ्लैग मार्च का रूप निर्धारित किए हैं। फ्लैग मार्च निकाल रहे हैं। इसके माध्यम से हम पूरे समाज में शांति, भाईचारा और परस्पर सहयोग का मैसेज देना चाहते हैं। फ्लैग मार्च का रूट और जो विभिन्न तैयारी की गई डीएसपी साहब बताया ये जो है कि हम लोग फ्लैग मार्च शहर में कल जो होली का त्यौहार है और रमजान के पवित्र महीने में शांतिपूर्वक लोग मनाएं, इसी के संदेश के लिए निकाल रहे हैं। जहाँ तक सुरक्षा व्यवस्था की बात है तो जितने भी प्रमुख चौक चौराहे हैं या संवेदनशील स्थल है वहाँ पे फोर्स और मिलिट्री का डिप्रेशन किया जा चुका है। इसके अलावा अलग से जो है कि शहर के दोनों दिशाओं में अलग से 2 विशेष गश्तियाँ कल निकाली जाएंगी, जो कि नमाज के समय में जो जितने भी नमाजी हैं उनके लिए विशेष रूप से ध्यान रखेगा। जो भी मस्जिदें हैं उनके ऊपर हम लोग अलग से डिप्रेशन किए हुए हैं उस समय के लिए, जहाँ पे फोर्स और पदाधिकारियों का डिप्रेशन है। हमें आशा ये कोई विश्वास है कि मधुबनी में जो इस तरह से हमेशा मनाया जाते रहा है सौहार्दपूर्ण वातावरण में रमजान और होली, इस साल उसी तरह मनाया जाएगा। और हम लोगों से अपील भी करते हैं कि लोग इस पर ध्यान दें और शांतिपूर्वक और सहयोगात्मक रूप से अपना त्यौहार मनाएं। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बीती रात बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के ब्लॉक रोड में संचालित एक हार्डवेयर की दुकान में अज्ञात चोरों ने हाथ साफ किया। इस दौरान लाखों के सामान की चोरी कर ली गई। मामले को लेकर पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है। बेनीपट्टी थाना के ब्लॉक रोड में संचालित एसके इंटरप्राइजेज नामक हार्डवेयर दुकान में बुधवार की रात अज्ञात चोरों द्वारा लाखों की चोरी कर लिए जाने की घटना सामने आई है। मिली जानकारी के अनुसार नगर पंचायत मुख्यालय के वार्ड 13 स्थित भटहीसेर गांव निवासी संतोष कुमार साह की हार्डवेयर की दुकान ब्लॉक रोड में उनके अपने नए मकान में संचालित है, जहां रोजाना की तरह बुधवार को भी रात के करीब 8 बजे के आसपास वे अपनी दुकान बंद कर अपने भटहीसेर स्थित पैतृक आवास आ गए। गुरुवार की सुबह करीब 8 बजे के आसपास जब वे अपनी दुकान खोलने को पहुंचे तो देखा कि मकान के ऊपर के सीढ़ी घर का गेट खुला हुआ है। इसके बाद दुकान के भीतर जाकर देखा तो दुकान में रहे गल्ले को मास्टर की से खोलकर उसमें रखे हुए 10,000 रुपए, हाफ केबी के 10 पीस मोटर, 1 केबी का 10 पीस मोटर, समरसेबल मोटर 3 HP 4 पीस, समरसेबल 2 HP 2 पीस, समरसेबल 1 HP 1 पीस, जेट पंप 1, चेक बल्ब 20 पीस, सिंगुर हेड 15, पुराना मॉडल हेड 25 पीस, एंगल बल्ब 20, समरसेबल वायर 10 बंडल, थल्ली 20 पीस व सिंगूर हेड थल्ली 20 समेत कई सामान गायब हैं। इसके बाद पीड़ित दुकानदार ने घटना की जानकारी 112 वाहन की पुलिस और स्थानीय थाना पुलिस को दी, जिसके बाद बेनीपट्टी पुलिस ने घटनास्थल पर घटना की जांच पड़ताल में जुट गई। पीड़ित दुकानदार ने नकदी व कीमती सामान सहित तकरीबन 7 लाख रुपए मूल्य की चोरी कर लिए जाने की बात कही है। इस बाबत बेनीपट्टी के थानाध्यक्ष शिवशरण साह ने बताया कि पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। क्या सब जो दुकान में चोरी हार्डवेयर दुकान में क्या सब ले गया, कितने के सामान तकरीबन 7-8 लाख कर ले गया। क्या सब था सामान में? समरसेबल मोटर 3 HP 2 HP 1 HP, हाफ केबी 1 केबी, चेक बॉल, कीमती नल, कीमती आइटम से सिंगूर हेड थल्ली, पुराना कल का थल्ली हो गया, हेड हो गया, अन्य सामान है कीमती सामान। कितने का होगा, कितने मूल्य की होगी? तकरीबन 7 से 8 लाख मूल्य की होगी। क्या नाम है? एसके इंटरप्राइज दुकान का नाम है संतोष कुमार साह। नगदी मीटर नगदी 10,000 का नकदी था और 5,000 10,500 रुपया कैश था, जो मास्टर चाबी से खोल लिया गला को। आपको कैसे पता चला? हम जब दुकान पे गए 8 बजे गए तो देखे सामान सब बिखरा हुआ, देखे दोनों दराज में चेक बुक जितना कागज पत्र था वो सारा चीज देखे बिखरा हुआ, देखे सामान पूरा दुकान का सामान बिखरा पड़ा, देखे नीचे से जब ऊपर वाले फ्लोर पर चढ़े तो नट बोल्ट जितना नट वो था सारा बिखरा हुआ था। बगल में वो हेमोपैथी डॉक्टर का घर है, उसके छत पर भी नट बोल्ट बिखरा हुआ था सामान सवार करके। पुलिस को सूचना दिया? हाँ, 112 को भी सूचना दिए और पुलिस इंस्पेक्टर साहब को भी दिए, जो थाना आके मुआयना किया है। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट।
बीते बुधवार की शाम बाबूबरही प्रखंड के मोहनपुर गांव के अंबेडकर चौक के समीप एक 4 चक्का वाहन ने एक 3 वर्षीय बच्ची को कुचल दिया, जिससे मौके पर ही उसकी दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना के बाद जहां परिजनों में मातम पसरा हुआ है, वहीं गुस्साए लोगों ने सड़क को जाम कर दिया। मोहनपुर गांव के अंबेडकर चौक के पास बुधवार देर शाम तेज रफ्तार 4 पहिया वाहन ने 3 साल की बच्ची को कुचल दिया। बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई। वह सड़क पार कर रही थी, तभी भूपट्टी से बाबूबरही की ओर जा रही तेज रफ्तार कार ने उसे रौंद दिया। चालक गाड़ी लेकर भाग निकला, लेकिन बाबूबरही बाजार में जाम लगने के कारण वाहन वहीं छोड़कर फरार हो गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर दी। प्रशासन के समझाने पर कुछ देर बाद जाम हटा। मृत बच्ची की पहचान मोहनपुर गांव के स्वर्गीय राजकुमार मल्लिक की 3 वर्षीय नातिन निभा कुमारी के रूप में हुई। वह पिछले 2 साल से अपने नाना के घर रह रही थी। 3 बहनों में सबसे छोटी थी। मृतका की नानी रामरती देवी ने थाने में आवेदन दिया। उसके आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई। हादसे में शामिल 4 पहिया वाहन दिल्ली नंबर का है। गाड़ी पर भारत सरकार लिखा है। थानाध्यक्ष चंद्रमणि ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। उधर शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। गांव में मातम पसरा हुआ है। बाबूबरही से ललित नारायण सिंह की रिपोर्ट। दिल्ली से आ रही एक बस के तहखाने में छिपाकर 76 बोतल अंग्रेजी शराब लाई जा रही थी। गुप्त सूचना के आधार पर बिस्फी प्रखंड के औसी थाना की पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 76 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद की। हालांकि मौके से बस चालक व खलासी फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी को लेकर पुलिस कार्रवाई में जुट गई है। बीते बुधवार की रात दिल्ली से आ रही एक बस को औसी थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर औसी थाना परिसर के सामने तलाशी ली। तलाशी में 76 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद हुआ। हालांकि चालक व खलासी भागने में सफल रहा। इस मामले में बस मालिक दरभंगा जिला के संजीत ठाकुर, चालक शंकर यादव एवं खलासी चौधरी समेत अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। थानाध्यक्ष विकास कुमार ने बताया कि यह बस साहरघाट से दिल्ली बराबर सवारी लेकर आना जाना करती थी। थानाध्यक्ष ने बताया कि गुप्त सूचना मिली कि दिल्ली से साहरघाट के लिए आ रही एक बस से शराब भी लाया जा रहा है। सूचना पाकर पहले से पुलिस को मुस्तैद किया गया। औसी थाना परिसर के सामने बस के पहुंचते ही अपने कब्जे में कर तलाशी शुरू कर दी गई। तलाशी के बीच बस में तहखाना बनाकर शराब की बोतल रखा गया था, जिसे पुलिस ने खोज निकाला। तलाशी लेने के बाद 76 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद हुआ। थानाध्यक्ष विकास कुमार ने कहा कि शराबबंदी के तहत हमारा यह अभियान जारी रहेगा। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। मधुबनी के जयनगर अनुमंडल कार्यालय में एसडीओ की अध्यक्षता में अनुश्रवण समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में जहां एसडीओ ने कई दिशा निर्देश दिए, वहीं इस मौके पर मुख्य रूप से राशन वितरण, एसएफसी गोदाम निर्माण व स्टेडियम मरम्मत में अनियमितता को लेकर चर्चा की गई। जयनगर अनुमंडल कार्यालय सभागार में गुरुवार को अनुमंडल स्तरीय अनुश्रवण समन्वय समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता एसडीपीओ विप्लव कुमार ने किया। बैठक में आपूर्ति पदाधिकारी विपिन कुमार अंसू, लदनिया आपूर्ति पदाधिकारी अमितेश कुमार, एजीएम मुशर्रफ हसन, बाबूबरही विधायक प्रतिनिधि संजीत कुमार, भाकपा माले सचिव भूषण सिंह, कांग्रेस अध्यक्ष सुरेंद्र महतो, गुड्डू साहल, लोजपा अध्यक्ष प्रदीप पासवान, विष्णुदेव भंडारी समेत अन्य लोग मौजूद थे। हालांकि बैठक में कई गैस एजेंसी के संचालक अनुपस्थित रहे। एसडीओ ने कहा कि राशनधारियों को ससमय अनाज का वितरण किया जा रहा है। खाद्यान्न का उठाव और वितरण हो रहा है। नए राशन कार्ड बनाने की कार्रवाई चल रही है। भूषण सिंह ने कहा कि जयनगर में एसएफसी गोदाम भवन निर्माण कार्य में विलंब हो रहा है, जिस कारण अनाज जयनगर लदनिया प्रखंड एसएफसी गोदाम से लाया जाता है। जयनगर अस्पताल 2018 में पोस्टमार्टम करने की घोषणा की गई थी, लेकिन यह व्यवस्था अब तक नहीं किया जा रहा है। +2 हाईस्कूल मैदान स्थित इंडोर स्टेडियम मरम्मती में अनियमितता का आरोप लगाया। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। मधुबनी जिला में होली के सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर आईजी रंजीत मिश्रा पहुंचे, जहां उन्होंने विभिन्न तैयारियों का जायजा लिया। इसके साथ ही पदाधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक की और कई निर्देश निर्गत किए। बीएमपी पटना के आईजी रंजीत मिश्रा ने जिले में होली पर की गई सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने दरभंगा के डीआईजी स्वप्ना गौतम मेश्राम एवं पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार के साथ समीक्षा बैठक कर जिले में प्रतिनियुक्ति दंडाधिकारी एवं पुलिस अफसरों की जानकारी ली। उन्होंने पुलिस अफसर को निर्देश दिया कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हर संभव कदम उठाए, संवेदनशील एवं अति संवेदनशील स्थलों पर विशेष निगरानी रखें।
आईजी ने पुलिस अधीक्षक से जिला पुलिस को उपलब्ध संसाधन के बारे में विस्तार से जानकारी ली। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा के साथ साथ आईजी ने विभिन्न थानों में दर्ज आपराधिक मामलों की समीक्षा की। आईजी और डीआईजी के मधुबनी पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। कलेक्ट्रेट में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। होली पर्व व रमजान पर्व को शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने को लेकर खजौली प्रखंड के विभिन्न क्षेत्रों में खजौली पुलिस के द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च के माध्यम से पुलिस ने शांतिपूर्ण माहौल में आपसी भाईचारे के साथ होली व रमजान पर्व मनाने की अपील लोगों से की। खजौली में होली एवं रमजान पर्व शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हो, इसको लेकर गुरुवार को थानाध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला गया, जो खजौली थाना से चलकर अंबेडकर चौक, मंगती चौक, पेट्रोल पंप, इनरवा, ठाहर, बेताब, फुलचनिया चौक, रसीदपुर, डुमरियाही, कजियाही, करमौली होते हुए थाना क्षेत्र के विभिन्न गांवों में गई। सभी चौक चौराहों पर थानाध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह एवं बीडीओ लवली कुमारी ने आम लोगों से अपील करते हुए होली एवं रमजान शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने को कहा कि पर्व के दौरान शांति व्यवस्था भंग करने वाले असामाजिक तत्व किसी सूरत में बख्शे नहीं जाएंगे। अगर कोई व्यक्ति उपद्रव मचाने की कोशिश करता है तो इसकी सूचना खजौली प्रशासन को उपलब्ध कराने को कहा। पर्व के दौरान डीजे साउंड पर अश्लील गीत, भड़काऊ गीत नहीं बजाने को कहा। वहीं शराब बेचने एवं पीने वालों को कड़ी कार्रवाई होगी। भाईचारा के साथ पर्व मनाने की अपील की। मौके पर थानाध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह, बीडीओ लवली कुमारी, अपर थानाध्यक्ष राम कुमार, एसआई जितेश मिश्रा, एआई एमपी गुप्ता, एसआई लोकेश कुमार सहित भारी संख्या में पुलिस बल एवं चौकीदार मौजूद थे। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। बेनीपट्टी प्रखंड के परजुआर पंचायत में प्रशासन आपके द्वार कार्यक्रम के तहत शिविर लगाया गया। इस शिविर में स्थानीय लोगों के द्वारा अपनी अपनी शिकायतों के कई आवेदन दिए गए। मौके पर कई शिकायतों का ऑन स्पॉट निष्पादन भी किया गया। जिलाधिकारी के निर्देश पर बेनीपट्टी प्रखंड के परजुआर पंचायत भवन परिसर में प्रशासन आपके द्वार कार्यक्रम के तहत शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 7 निश्चय, पीएम आवास, कन्या विवाह, कबीर अंत्येष्टि, आपूर्ति, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनरेगा, राजस्व, सहकारिता सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित हुए और आमजनों की शिकायतें सुनी। कैंप में उपस्थित लोगों द्वारा नल जल योजनाओं के संचालन, राशन कार्ड से वंचित लोगों को राशन कार्ड मुहैया कराने, 7 निश्चय योजना का कार्यान्वयन कराने, कृषि योजनाओं का लाभ वास्तविक किसानों को देने, स्वास्थ्य सेवा की व्यवस्था दुरुस्त करने, शिक्षा व्यवस्था से संबंधित सुधार करने, मनरेगा योजनाओं में बढ़ती जा रही गड़बड़ी की जांच कर कार्रवाई करने, शौचालय व दाखिल खारिज के मामलों को सुगम व सरल बनाकर निष्पादन करने, पीडीएस को पारदर्शी बनाने एवं आवास सर्वेक्षण व जियो टैग संबंधित कई शिकायतें की गई, जिसे सुनकर संबंधित पदाधिकारियों ने समाधान किए जाने का आश्वासन दिया। हालांकि इस कैंप में भी बिजली सहित अन्य कई विभाग के अधिकारी नहीं पहुंचे, जिसके कारण मौजूद लोग संबंधित विभागों से जुड़ी शिकायतें नहीं कर पाए और निष्पादन नहीं हो सका। शिविर में महादलित टोला से जॉब कार्ड के लिए 25 आवेदन जमा किए गए। साथ ही वार्ड 4 और 6 महादलित टोला के पीएम आवास योजना के 49 लाभुकों को पहले किस्त की राशि भिजवाई गई। इस दौरान कई लोगों ने राशन कार्ड निर्माण नहीं होने की शिकायतें की, जहां एमओ ने मौके पर ही कुछ समस्याओं का समाधान किया। साथ ही 17 मार्च को पंचायत में राशन कार्ड से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए विशेष कैंप का आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में बीडीओ महेश्वर पंडित ने बताया कि डीएम के निर्देश पर बारी बारी से विभिन्न पंचायतों में शिविर का आयोजन किया जा रहा है, ताकि आम जनों की समस्या का समाधान पंचायत स्तर पर ही कर दिया जाए। शिविर में विभिन्न विभागों से जुड़ी 2 दर्जन से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसके निष्पादन की दिशा में कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इधर बीडीओ ने परजुआर रामनगर मध्य विद्यालय के निकट तालाब में पंचायत समिति द्वारा निर्माण कराए गए छठ घाट और चहार दीवारी तथा आरटीपीएस काउंटर का भी जायजा लिया। इसके अलावा बीडीओ ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2023-24 व 24-25 के अंतर्गत वैसे लोग जो कबीर अंत्येष्टि योजना के लाभ से वंचित हैं, वे 1 सप्ताह के अंदर आवेदन कर एक प्रति पंचायत या प्रखंड कार्यालय में जमा करवाएं। मौके पर बीपीआरओ मधुकर कुमार, आरडीओ सप्रभारी बीईओ अकरम नजफी, सीओ धर्मदेव चौधरी, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी रोहित रंजन झा, सहकारिता पदाधिकारी सुरेश राम,
कार्यक्रम पदाधिकारी जितेंद्र कुमार, बीएओ नौशाद अहमद, प्रखंड कार्यालय के प्रधान लिपिक जगन्नाथ ठाकुर, मुखिया पम्मी कुमारी, पंचायत सचिव सन्नी कुमार, पंचायत समिति सदस्य रेणु देवी सहित अन्य लोग मौजूद थे। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। प्रणाम। प्रदीप कुमार झा बासु, जनता दल यू प्रखंड अध्यक्ष बेनीपट्टी, सह पैक्स अध्यक्ष अरेर दक्षिणी, अपने समस्त मिथिलावासी से आग्रह जे एहि बेर होली और नवाज दुनू साथ भ गेलै शुक्र दिन के, तो सब भाईचारा के संग मिलकर होली खेलाए और आनंद ले। धन्यवाद। परिचय देंगे, क्या नाम हुआ? मेरा नाम आनंद महारान हुआ। होली का पर्व है, इस अवसर पर क्या कहना चाहेंगे? जय बजरंग ज्वेलर्स की तरफ से सभी जिलावासियों की होली की हार्दिक शुभकामनाएं। ये बजरंग ज्वेलर जो है कब से चल रहा है? बजरंग ज्वेलर्स आपको 13 साल से लगभग चल रहा है। 13 वर्षों से जी। कैसा ग्राहकों का रिस्पॉन्स है? ग्राहकों का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, इसलिए इतना दिन से चल रहा है। क्या कहना चाहेंगे, खासकर जो बजरंग ज्वेलर्स है, इसका जो एग्जैक्ट लोकेशन बता देंगे? बजरंग ज्वेलर्स का एग्जैक्ट लोकेशन आपको लहरियागंज में भुवना मंदिर के सामने में हुआ। उसे मंगल भवन लिखा हुआ है, लेकिन भुवना मंदिर नाम फेमस है, उसी के सामने में जय बजरंग ज्वेलर्स है, समाज के पास में। आपके यहाँ बहुत सारे ज्वेलरी है, उस ज्वेलरी पर क्या डिस्काउंट भी है कुछ पर? अभी होली के शुभ अवसर पर डिस्काउंट है। क्या चीज पर? जैसे हॉलमार्क सामान हुआ उस पर अभी मेकिंग चार्ज पे डिस्काउंट है। मेकिंग चार्ज कितना डिस्काउंट दे रहे हैं? मेकिंग चार्ज पे आपको देंगे। क्या नाम हो? धनंजय महारान। होली के अवसर पर क्या कहना चाहेंगे? सभी जिले वासियों को शुभकामनाएं होली के। ये बजरंग ज्वेलर्स कहाँ स्थित है? यह बजरंग ज्वेलर्स लहरियागंज भुवना मंदिर के ठीक सामने में स्थित है। मेरा नाम अनिल कुमार मिश्रा है। मैं मुखिया प्रतिनिधि ग्राम पंचायत रोगनी देहट, प्रखंड राजनगर, जिला मधुबनी का रहने वाला हूं। और मेरी ओर से समस्त राज्यवासियों, देशवासियों, जिलावासियों, खासकर मधुबनी विधानसभा क्षेत्र के वासियों को, अपने ग्राम पंचायत रोगनी देहट वासियों को होली एवं रमजान की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। होली और रमजान एक साथ चल रहा है, इसलिए सभी लोग मिलजुल कर आपसी सौहार्द से दोनों पर्व को मनाएंगे। धन्यवाद। संकट चौक बैंक ऑफ इंडिया के बगल में मधुबनी। इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाए 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक बैंक ऑफ इंडिया के बगल में मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक बैंक ऑफ इंडिया के बगल में मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आए बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी।
लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, बाटा चौक। हरलाखी प्रखंड के विभिन्न क्षेत्रों में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। वहीं इस दौरान सोनई गांव में महिला होली मिलन समारोह आकर्षण का केंद्र बना रहा। मौके पर महिलाओं ने एक दूसरे को रंग अबीर गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी, वहीं बुराइयों के दहन का संदेश दिया। हरलाखी प्रखंड के सोनई गांव में महिला होली मिलन समारोह इलाके का आकर्षण बना। मधवापुर के पूर्व प्रमुख रत्नेश्वर ठाकुर द्वारा आयोजित रंगारंग कार्यक्रम के दौरान महिलाओं ने की बुराइयों की होलिका दहन करने की अपील समाज के लोगों से की। उत्साहित महिलाओं ने जोगीरा गाकर सामाजिक बुराइयों को हटाने के लिए लोगों को प्रेरित किया। कृष्णा कुमारी ने वहां मौजूद लोगों को गुलाल लगाकर शिक्षित, समृद्ध व सुंदर समाज निर्माण करने में भूमिका निभाने के लिए लोगों को जागरूक किया। बैर भाव भूलकर एक दूसरे को गले लगाने की अपील महिलाओं ने सामाजिक लोगों से की। होली के पारंपरिक गीत गाने के दौरान महिलाओं ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर परस्पर मुंह मीठे किए। कृष्णा कुमारी ने सद्भावना के स्वच्छ जल में भाईचारे का रंग घोलकर समाज में छिड़कने का आग्रह लोगों से किया। सविता देवी ने कहा कि समाज में हो रहे भ्रष्टाचार को होलिका के रूप में दहन करने की जरूरत है। शोभा देवी ने कहा कि रंग बिरंगी जातियों के रंगों को मिलजुल कर स्वीकार करना ही होली है। हमें भेदभाव से ऊपर उठकर होली के असली उद्देश्य को पूरा करना चाहिए। द न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। लदनिया प्रखंड में युवा राजद के कार्यकर्ताओं के द्वारा होली मिलन समारोह का भव्य आयोजन किया गया। इस मौके पर एक दूसरे को रंग अबीर गुलाल लगाते हुए भाईचारे का संदेश दिया गया। लदनिया प्रखंड के खाजीडीह स्थित प्रखंड कार्यालय में युवा राजद के द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। प्रखंड महासचिव दुर्गानंद राय की अध्यक्षता में आयोजित होली मिलन समारोह में पारंपरिक होली गीतों के साथ रंग गुलाल लगाकर एक दूसरे को बधाई दिया। कार्यक्रम में युवा राजद के प्रदेश सचिव सह जिला परिषद सदस्य विपिन कुमार यादव ने कहा, आपसी भाईचारे का पर्व होली में हम सब सारे गिले शिकवे को शांतिपूर्वक माहौल में हर्षोल्लास के साथ मनाएं। होली पर्व में समाज के सभी वर्गों को एकजुट होकर आगे आकर एक दूसरे को रंग गुलाल लगाएं। द न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। जयनगर प्रखंड के रजौली पंचायत में होली से एक दिन पूर्व मुखिया राजू पंजियार की अध्यक्षता में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर सैकड़ों लोग शामिल हुए, जिन्होंने एक दूसरे को गुलाल व रंग लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। जयनगर प्रखंड के रजौली पंचायत के पूर्व मुखिया राजू पंजियार की अध्यक्षता में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। पूर्व प्रमुख पप्पू चौरवार के संचालन में आयोजित होली मिलन समारोह का उद्घाटन प्रखंड विकास पदाधिकारी राजीव रंजन, पूर्व मुखिया राजू पंजियार, पूर्व प्रमुख पप्पू चौरवार, ग्राम रक्षा दल के प्रदेश अध्यक्ष राम प्रसाद राउत समेत अन्य आगत अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया। समारोह में भाकपा माले के प्रखंड सचिव भूषण सिंह, कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष सुरेंद्र महतो, कार्यकारी प्रखंड अध्यक्ष नित्यानंद झा, वरिष्ठ कांग्रेस नेता विश्वंभर पूर्वे, पूर्व प्रमुख संविधान पार्षद प्रतिनिधि सूर्यनाथ यादव, पूर्व मुखिया भोला यादव, रमेश गोहिवार, समाजसेवी सिद्धार्थ कुमार ठाकुर, मिथिलेश झा, संदीप ठाकुर, पत्रकार ललित झा, शिक्षक विपनेश ठाकुर, बद्री राउत, विनोद राय समेत बड़ी संख्या में पंचायत प्रतिनिधि एवं प्रखंड क्षेत्र के गणमान्य लोग उपस्थित थे। होली मिलन समारोह में उपस्थित लोगों ने एक दूसरे को रंग अबीर लगाकर बधाई दी। इस अवसर पर होली के परंपरागत गीतों पर जमकर लोग झूमे। द न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। मधुबनी के सदर अनुमंडल पदाधिकारी अश्विनी कुमार ने होली पर्व की शुभकामनाएं जिलेवासियों को दी है। उन्होंने जिलेवासियों से अपील किया है कि शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में होली का पर्व मनाएं। रंगों के पर्व होली पर सदर अनुमंडल पदाधिकारी अश्विनी कुमार ने समस्त जिलेवासियों को होली की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि होली सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने का पर्व है। बुराइयों पर अच्छाई का विजय मील का पत्थर साबित होता है। सभी लोगों को एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर, गले से गले मिलकर, सभी गिले शिकवे भुलाकर होली सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस दिन लोग सभी बीते बिताए गिले शिकवे को दूर कर हंसी खुशी के साथ पर्व मनाएं। सदर अनुमंडल पदाधिकारी अश्विनी कुमार ने पूरे जिलेवासी को सुख समृद्धि व स्वस्थ जीवन की कामना की है। का पर्व होली
बसंतोत्सव का पर्व है। इसके शुभ अवसर पे हम सभी क्षेत्रवासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामना देते हैं। ये पर्व जो है मानवता के लिए बुराई पे अच्छाई की जीत का एक मील का पत्थर है। तो हम सभी लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि पूरे भाईचारा के साथ, आपसी सौहार्द के साथ मिलजुल के होली मनाएं, एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें और सुरक्षित तरीके से होली मनाएं। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी के सदर अनुमंडल पदाधिकारी सह निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी मधुबनी विधानसभा अश्विनी कुमार की अध्यक्षता में आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के निमित्त बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में मुख्य रूप से सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी 36 मधुबनी सह अनुमंडल पदाधिकारी सदर अश्विनी कुमार की अध्यक्षता में मधुबनी जिला अंतर्गत राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ आगामी बिहार विधानसभा निर्वाचन 2025 के निमित्त बैठक आयोजित की गई। अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा 7 जनवरी 2025 के अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची के बाद अब तक जोड़े गए, विलोपित किए गए तथा प्रविष्टि में संशोधित किए गए निर्वाचकों के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। 36 मधुबनी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिंगानुपात 9:11 से 9:50 किए जाने तथा अधिक से अधिक युवा वर्ग 18 व 19 के मतदाताओं के नाम को जोड़ने में अपेक्षित सहयोग प्रदान करने का अनुरोध सभी प्रतिनिधियों से किया गया। अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि मतदान केंद्र स्तरीय पदाधिकारी द्वारा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के निर्देश के आलोक में 90 व 90 से अधिक आयु वर्ग के मतदाताओं का भौतिक सत्यापन किया गया। विधानसभा अंतर्गत कुल 1519 निर्वाचक 90 वर्ष या 90 वर्ष से ऊपर के आयु वर्ग के पाए गए। उनके आयु में संशोधन हेतु कुल 326 तथा विलोपन हेतु 709 आवेदन प्राप्त हुए, जिसका 100% निष्पादन कर दिया गया है। अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा सभी प्रतिनिधियों को होली की बधाई व शुभकामनाएं देते हुए शांति, भाईचारे तथा सौहार्दपूर्ण तरीके से होली पर्व मनाने का अनुरोध किया गया। आगामी बिहार विधानसभा आम निर्वाचन हेतु वोटर टर्नआउट को 70% प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। प्रशासन के साथ कदम सर, राजनीतिक दल आज बैठक हुई है, क्या क्या चर्चाएं हुई? आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर हम लोग जोर शोर से प्रशासन के स्तर पर तैयारी शुरू हो गई है। उसी तैयारी का एक क्रम है कि राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठकों का एक दौर भी लगातार अभी से लेके चुनाव तक ये सिलसिला जारी रहेगा। ये एक रूटीन बैठक था जिसमें हम लोगों ने चुनावी प्रक्रिया और चुनाव संबंधित तैयारी और राजनीतिक दलों से क्या अपेक्षाएं हैं उनके बारे में उनको अवगत कराया है। सभी राजनीतिक दलों से हमने रिक्वेस्ट किया है कि वो सभी बूथ पे एक बूथ लेवल एजेंट की प्रतिनियुक्ति कर दें, जो कि निर्वाचन की प्रक्रिया को एक पारदर्शी तरीके से देखेंगे। इसके साथ साथ सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से भी हमने रिक्वेस्ट किया है, आप मीडिया बंधुओं से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि VTR बढ़ाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है, उसमें भी आप लोग सहयोग करें। लोगों का नाम जोड़ने की प्रक्रिया अनवरत जारी है, उसमें भी आप लोग सहयोग करें। खास करके युवाओं की भागीदारी और महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए हम लोग पहले भी विशेष कैंप लगाए हैं, आगे भी विशेष कैंप लगाते रहेंगे। उसमें भी आप लोगों से रिक्वेस्ट है लोगों को नाम जुड़ाने या किसी प्रकार के नाम में सुधार की आवश्यकता हो, स्पेलिंग, डेट ऑफ बर्थ या फोटो या घर का एड्रेस कुछ भी चेंज कराना हो तो उसके लिए भी आवेदन दें। यही सब बातें हमने राजनीतिक दल के लोगों से शेयर किया है। सबने हमें आश्वस्त किया है एक स्वर में कि वो लोग लोकतंत्र को और मैच्योर और एक पारदर्शी बनाने के लिए प्रशासन के साथ कदम से कदम मिला के काम करेंगे और हम लोग अपने लोकतंत्र को सफल तरीके से संचालन के लिए एक स्वच्छ, पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव करवाएंगे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी शहर स्थित टेक स्कैन क्योर डायग्नोस्टिक सेंटर के डायरेक्टर डॉक्टर कुणाल किशोर के द्वारा प्रेस वार्ता की गई। इस दौरान उन्होंने जिलेवासियों को होली पर्व की शुभकामनाएं दी, साथ ही आपसी भाईचारे के साथ होली पर्व मनाने की अपील लोगों से की। टेक स्कैन क्योर डायग्नोस्टिक सेंटर के डायरेक्टर कुणाल किशोर ने प्रेस को जानकारी देते हुए बताया कि मधुबनी जिलावासी को होली एवं रमजान पर्व के अवसर पर शुभकामना एवं जिलावासी से अपील करता हूं कि अपनी सेहत का विशेष ख्याल रखें। किसी भी प्रकार की कोई शारीरिक समस्या हो और जांच करानी हो तो टेक स्कैन डायग्नोस्टिक सेंटर होटल जलसा के बगल में आए। मार्च महीने में सभी प्रकार की जांच पर 30% की विशेष छूट दी गई है। टेक स्कैन क्योर डायग्नोस्टिक सेंटर के डायरेक्टर हैं हम डॉक्टर कुणाल कौशल, पैथोलॉजिस्ट के रूप में वहाँ हैं और अपने कंपनी की ओर से जिलावासियों को
होली और रमजान के मौके पे ढेर सारी शुभकामनाएं सभी जिलावासियों के लिए। और होली के शुभ अवसर और रमजान को देखते हुए हमारे सेंटर ने अभी ये पूरे मार्च भर हर तरह की जांच में 30% की ऑफ निकाली है। तो जिलावासियों से अपील है कि जो लोग अगर आते हैं अपने सेहत का ख्याल रखें और से थोड़ा सा भी लग रहा है कोई प्रॉब्लम है या कहीं डॉक्टर से दिखा रहे हैं, जांच करने की आवश्यकता है, तो उनका स्वागत है। 30% तक की छूट पूरे मार्च भर हमारे होली और रमजान के शुभ अवसर पर हम लोगों ने ऑफर बाहर निकाला है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी के जीवत चौक स्थित रीजनल सेकेंडरी स्कूल के निदेशक डॉक्टर राम श्रृंगार पांडे ने जिलेवासियों को होली पर्व की शुभकामनाएं दी। इस दौरान उन्होंने लोगों से आपसी सौहार्द के साथ भाईचारे के माहौल में एक दूसरे को रंग अबीर गुलाल लगाकर होली पर्व मनाने की अपील की। रीजनल सेकेंडरी स्कूल जीवत चौक मधुबनी के निदेशक डॉक्टर राम श्रृंगार पांडे ने होली एवं रमजान पर जिलावासी को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि होली रंगों का त्योहार है, हर व्यक्ति को अपने हृदय को रंगीन करना चाहिए। साथ ही उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि रीजनल सेकेंडरी स्कूल में नए सत्र के तहत नामांकन का कार्य आरंभ हो गया है। योग शिक्षक के द्वारा शिक्षक का कार्य किया जाता है, इसलिए अपने बच्चों को रीजनल सेकेंडरी स्कूल में अवश्य नामांकन कराकर शिक्षण कार्य में शामिल करेंगे। जिले को धन्यवाद। होली मित्रता और सौहार्द का त्योहार है। अभी जो परिदृश्य देखा जा रहा है समाज में, कटुता भरी हुई है, नहीं होना चाहिए। पुनः इस वर्ष होली पर हम जिले के सभी मित्रों को कहना चाहेंगे कि वो आपसी सौहार्द भाईचारा बनाए रखें और हृदय को रंगीन बनाएं। यह जो सांसारिक रंग है, यह कृत्रिम रंग है, अबीर गुलाल, उससे बेहतर है हृदय को सुनहरा बनाएं, लोगों को समायोजित करने का प्रयास करें, आपस में भाईचारा बनाएं। अपने बच्चों को, खासकर जो नए उम्र के बच्चे हैं, जो अभी हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, जो देश के नौनिहाल हैं, उनकी भावना अच्छी हो सके, उनका सोच बेहतर हो सके, वो सहयोग और भाईचारा के साथ आगे अपने आप को बढ़ा सकें। इसके लिए उनको हमें सहेजना है, उनको मार्गदर्शन देना है, उनको बेहतर बनाने की दिशा में प्रयास करना है। ऐसा ही मेरा सभी अभिभावकों से आग्रह होगा। नामांकन शुरू हो चुका है हमारे यहाँ सरस्वती पूजा से ही, लेकिन सरकार की जो पॉलिसी है, और वो अच्छी पॉलिसी है कि बिना टीसी का नामांकन नहीं हो। प्रेप में तो नामांकन ऐसे ही होगा, वो आधार कार्ड और बर्थ सर्टिफिकेट के आधार पर नामांकन होता है, लेकिन ऊपर की कक्षाओं में ट्रांसफर सर्टिफिकेट का होना जरूरी है। वो अच्छा किया गया है सरकार के द्वारा, तो उसमें बच्चे, उसकी माँ, उसके पिताजी का भी आधार कार्ड का फोटोकॉपी रहे, उसका आधार नंबर वहाँ लगाया जाता है, यूडाइस पर नाम अपलोड करना होता है। अपार आईडी अभी सरकार के द्वारा जनरेट किया जा रहा है। इससे ऐसा हो रहा है कि एक बार कोई बच्चा एक ही विद्यालय में रह पाएगा, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल में हो या प्राइवेट स्कूल में हो। प्राइवेट स्कूल ऐसे ही स्कूल होंगे जो रजिस्टर्ड हैं। आरटी के तहत 8वीं तक का रजिस्ट्रेशन प्राप्त कुछ विद्यालय हैं, वहाँ 8वीं तक के बच्चे रह पाएंगे। और जो सीबीएसई से एफिलिएटेड स्कूल है, जहाँ +2 तक या 10 तक की पढ़ाई है, वहाँ बच्चे नामांकित हो सकते हैं। यह अच्छी बात है। अब अभिभावकों को भी विचारना होगा, उसमें अवेयरनेस लाना होगा। हम लोग अपने स्तर से प्रयास भी कर रहे हैं। हमारे यहाँ सीट लिमिटेड है। जिस कक्षा में जितने सेक्शंस हैं, 40 की संख्या एक सेक्शन में होती है, तो किसी क्लास में 25 जगह बचा हुआ है, किसी में 50 बचा हुआ है। ऐसे अलग अलग कक्षा में अलग अलग जगह बचे हुए हैं। मैं ऐसा करता हूं, अप्रैल भर एडमिशन होगा। जहां कम जगह बचा हुआ है, वहां जब सीट फुल हो जाएगा तो फिर नामांकन वहां बंद कर दिया जाएगा। जहां जगह बचे रहेंगे उन्हीं के एवज में नामांकन होगा, नर्सरी को छोड़कर। नर्सरी में हमारे यहाँ 200 सीट है, तो 200 सीट के एवज में मुझे नामांकन लेना है। उसके आगे की कक्षाओं में तो पहले से बच्चे हैं। उसके बाद जो बच्चे जो संख्या खाली बच रहा है,
उसी जगह पर हम नामांकन लेंगे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी। गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। शुभ शगुन वाटिका मैरिज गार्डन, मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहिब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन, शगुन वाटिका विवाह भवन। रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ, शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम, अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड। मधेपुर के मध्य मंडल अध्यक्ष की अध्यक्षता में उनके निजी आवास पर होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए।
एक दूसरे को रंग अबीर गुलाल लगाकर होली पर्व की शुभकामनाएं दी। मधेपुर मध्य मंडल में लक्ष्मीपुर चौक स्थित निजी आवास में होली मिलन समारोह किया गया, जिसमें भाजपा मधेपुर मध्य के मंडल अध्यक्ष सह विप्लेश ठाकुर, दिवाकर झा, पूर्व जिला अध्यक्ष सियाराम साह, महेश झा, प्रदीप महतो, अविनाश सहनी, अश्विनी झा, पूर्व पैक्स अध्यक्ष धनिक लाल महतो, नर्मदेश्वर पासवान, भाजपा जिला महामंत्री दीपक झा सहित अन्य लोग मौजूद थे। डेन न्यूज के लिए मधेपुर से अबू सलेम की रिपोर्ट। हरलाखी विधानसभा के राजद नेता निशांत शेखर के आवास पर होली पर्व के मद्देनजर होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर राजद के कई नेता व कार्यकर्ता शामिल हुए। सभी ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर मिठाई खिलाकर होली की शुभकामनाएं दी, साथ ही आपसी भाईचारे का संदेश दिया। विधानसभा के राजद नेता निशांत शेखर के निज आवास पर होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सुदूर ग्रामीण क्षेत्र के बुजुर्गों व कलाकारों ने होली के पारंपरिक गीतों से लोगों को झुमा दिया। समारोह में पहुंचे सभी अतिथियों को रंग और गुलाल लगाकर एक दूसरे से गले मिल बधाइयां दी। वहीं मोहम्मद आलम, मोहम्मद कुदूस, सैयद दानिश इकबाल सहित अन्य लोगों ने भाग लेकर रंग गुलाल लगाकर एकता और भाईचारे का संदेश दिया। इस दौरान माहौल खुशनुमा देखने को मिला। समारोह के आयोजनकर्ता निशांत मंडल ने कहा कि सभी धर्म को सम्मान मिलना चाहिए। ईद पर्व हो या होली, हम सभी के लिए खुशी की बात होती है। हम सभी बिना कोई भेदभाव के एक दूसरे के पर्व में भाग लेकर खुशियां मनाते हैं। उन्होंने शांतिपूर्ण व सौहार्द वातावरण में होली पर्व मनाने की अपील की। मौके पर राजद के जिला अध्यक्ष रामाशीष यादव, नवल यादव, राजद नेत्री प्रियाराज, श्रवण झा, बिल्टू मंडल, परशुराम मंडल सहित सैकड़ों लोगों ने समारोह में भाग लेकर खुशियां मनाई। और हम लोग के बड़े विद्वान साथी माननीय पूर्व एग्जीक्यूटिव इंजीनियर एसी उनसे भी ऊपर और समाज सेवी रहे श्री गोविंद मंडल जी, उनके सुपुत्र श्री निशांत मंडल जी, और यहाँ पर राष्ट्रीय जनता दल के प्रधान अध्यक्ष और नेतागण और पार्टी के हमारे जो नेतागण है इस होली मिलन में आए हैं, सभी को मैं हार्दिक शुभकामना देता हूँ। हरलाखी के श्री गोविंद मंडल जी के घर पर जो इतने हर्षोल्लास के साथ राष्ट्रीय जनता दल की ओर से इतना कार्यक्रम चलाया जा रहा है, मैं इनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। यह होली मिलन यहाँ पर हमारे कुदूस भाई जो प्रधान महासचिव है राष्ट्रीय जनता दल जिला के, और हमारे कई साथी आए हुए हैं जो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आपस में एकता का संदेश लेकर के जाएगा, पूरे विश्व में जाएगा। होली मिलन में उपस्थित यहाँ की हमारे जितने भी बड़े बुजुर्ग गार्जियन श्री गोविंद मंडल जी, निशांत मंडल जी के यहाँ उपस्थित मैं तहे दिल से सब लोगों को धन्यवाद और शुक्रिया अदा करता हूँ। और साथ ही साथ होली, रमजान और जुमा को लेकर के विभिन्न तरह का जो बयानबाजी करता है, साथियों मेरा कहना साफ है कि ये यही रंग। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। खजौली के बिलट सिंह जनता बालिका +2 हाई स्कूल के शिक्षक विजय कुमार सिंह के सेवानिवृत्ति होने पर विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर विद्यालय के सभी शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मी, एचएम, पूर्व एचएम समेत अन्य लोग मौजूद रहे। बिलट सिंह जनता बालिका +2 हाई स्कूल खजौली के शिक्षक विजय कुमार सिंह की सेवानिवृत्ति पर गुरुवार को विदाई सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह की अध्यक्षता विद्यालय के एचएम मोहम्मद अबरार अहमद ने किया। मंच संचालन शिक्षक सुधीर कुमार सिंह ने किया। शिक्षक विजय कुमार सिंह की सेवानिवृत्ति 28 फरवरी को हुई। इस दौरान विद्यालय के सभी शिक्षक, पूर्व सेवानिवृत्त एचएम हरिवंश नारायण सिंह एवं विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्य कुंदन कुमार सिंह ने उन्हें पाक, गुप्ता, फूल माला एवं अंग वस्त्र से सम्मानित किया। विद्यालय के अवकाश प्राप्त पूर्व एचएम हरिवंश नारायण सिंह ने उनके व्यक्तित्व व कृतित्व पर विस्तार से चर्चा की। कहा कि इन्होंने विद्यालय के शैक्षणिक स्तर से प्रबंधन कार्य को बेहतर रूप से चलाया, छात्राओं को अच्छे संस्कार दिए। विद्यालय के एचएम मोहम्मद अबरार अहमद ने कहा कि वे विद्यालय का संचालन जिम्मेदारी पूर्वक निभाए। इनके सेवानिवृत्ति होने से विद्यालय में इनका भाव खिलेगा।
प्रबंध समिति सदस्य कुंदन कुमार ने इन्हें मृदुभाषी एवं मिलनसार शिक्षक बताया। वे अपने कार्यकाल में विद्यालय के पठन पाठन से लेकर विद्यालय के विकास में अपनी अहम भूमिका निभाई। मौके पर विद्यालय के प्रबंध समिति सदस्य कुंदन कुमार सिंह, पूर्व एचएम हरिवंश नारायण सिंह, विधायक प्रतिनिधि शंभुनाथ ठाकुर, शिक्षक बिंदेश्वर राम, उमेश साफी, सुरेश प्रसाद सिंह समेत कई शिक्षकगण व कर्मी उपस्थित थे। जैसी आपकी आवश्यकता होगी। और हरिवंश बाबू जो भी बोले वो बहुत बोल दिए। इनके ही दिए हुए जितने भी रीढ़ है, चाहे विद्यालय को सींचा गया है, खड़ा किया गया है, उनका तो देख रेख कोई कर ले तो वही उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो अंत में मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने अपने प्रेरणा बल पर मुझे यहाँ लाए और जहाँ तक हमसे हो सका हम आप लोगों का सेवा किए, आप लोगों के साथ सामंजस्य बना के रखे और उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी ऐसे ही रखेंगे। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। बेनीपट्टी प्रखंड के विभिन्न क्षेत्रों में हर्षोल्लास के साथ होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जहां विभिन्न संगठनों के लोग एक जगह इकट्ठा हुए और एक दूसरे को रंग अबीर गुलाल लगाकर होली पर्व की शुभकामनाएं दी। इस दौरान जहां कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने होली मिलन समारोह का आयोजन किया, वहीं बेनीपट्टी नगर पंचायत कार्यालय में मुख्य पार्षद मंजू देवी की अध्यक्षता में भी समारोह आयोजित किए गए। बेनीपट्टी प्रखंड मुख्यालय स्थित राजमहल विवाह भवन के सभागार में कांग्रेस के तत्वाधान में बुधवार को होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस नेता व कार्यकर्ताओं ने फगुआ के मनमोहक गीतों पर जमकर रंग गुलाल लगाकर एक दूसरे को बधाई दी और शांतिपूर्वक सामाजिक सौहार्द के साथ होली मनाए जाने की अपील की। इस दौरान मंच पर मैथिल गायक भगवान जी झा व सुभद्रा झा समेत कई कलाकारों ने फगुआ के एक से बढ़कर एक गीत की सुंदरतम प्रस्तुति देकर श्रोताओं का मन मोह लिया और कार्यक्रम में समा बांध दिया। मौके पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष मनोज मिश्रा ने कहा कि होली मिलन हमारी पुरानी संस्कृति रही है। इस बहाने लोग पुराने कटुता को भूलकर एक दूसरे से गले मिलते हैं और सभी गिले शिकवे भूलकर पर्व का आनंद लेते हैं। होली पर्व के दिन सामाजिक सद्भाव बनाए रखते हुए रंगों का त्योहार मनाएं, जबरदस्ती रंग नहीं लगाएं और किसी व्यक्ति या समुदाय की भावना आहत करने वाली कृत्य से बचें। वहीं आयोजनकर्ता अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य नलिनी रंजन झा उर्फ रूपन झा व अमानुल्लाह खान समेत कई कांग्रेस नेताओं ने मंच के माध्यम से लोगों को होली की बधाई दी। वहीं दूसरी ओर नगर पंचायत कार्यालय बेनीपट्टी परिसर में मुख्य पार्षद मंजू देवी की अध्यक्षता व कार्यपालक पदाधिकारी गौतम आनंद की देखरेख में बुधवार को होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जहां मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद, ईओ व अन्य पार्षदों का कार्यालय कर्मियों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली पर्व की शुभकामनाएं दी और सामाजिक सौहार्द बनाए रखते हुए शांतिपूर्ण वातावरण में रंगों का त्योहार होली मनाने की अपील की। इस दौरान कलाकारों के द्वारा एक से बढ़कर एक होली गीतों की प्रस्तुति दी और जोगीरा सारा रारा के धुन पर झूमे। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों ने होली के मौके पर बनने वाले एक से बढ़कर एक पकवानों के स्वाद भी चखे। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के सलीमपुर पंचायत के मुखिया निरुद्ध राय के द्वारा डुमरा गांव में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। वहीं इस दौरान अमेरिका में रहने वाले मधवापुर निवासी अजय झा गुड्डू भी इस होली मिलन समारोह में शामिल हुए। अपनी पारंपरिक संस्कृति को बरकरार रखने के लिए होली में अजय झा गुड्डू अमेरिका से मधवापुर प्रखंड क्षेत्र स्थित अपने गांव डुमरा आए। उन्होंने अपनी पंचायत सलेमपुर के मुखिया अनिरुद्ध राय द्वारा डुमरा में आयोजित होली मिलन समारोह मंच से सद्भावना का संदेश ग्रामीणों को दिया। मुखिया अनिरुद्ध ने कहा कि बुरे विचार रूपी होलिका को जलाकर समाज में अच्छाई का संदेश देने की जरूरत है।
कार्यक्रम में अनेक राजनीतिक दल के लोगों ने होली के रसीले जोगीरा गाकर मस्ती की। वक्ताओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान होली का इतिहास बताकर लोगों को इसके पौराणिक महत्व बताए। द न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। लौकी एवं खुटौना प्रखंड क्षेत्रों में होली पर्व को लेकर प्रशासनिक सुरक्षा पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। विभिन्न क्षेत्रों में पुलिस व प्रशासन के द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च के दौरान जहां आम लोगों को आपसी सौहार्दपूर्ण वातावरण में होली पर्व मनाने की अपील की गई, वहीं इस दौरान यहां भी बताया गया कि पुलिस प्रशासन की असामाजिक तत्वों पर पैनी नजर है। लौकी एवं खुटौना प्रखंड क्षेत्रों में होली एवं रमजान पर्व को लेकर पुलिस द्वारा विशेष चौकसी बरती जा रही है, जहां गुरुवार बाद दोपहर फुलपरास एसडीएम व डीएसपी के नेतृत्व में खुटौना थाना क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकाला गया। एसडीएम, डीएसपी, बीडीओ गिरीश चंद्रा तथा सीओ तथा थानाध्यक्ष नीतीश कुमार ने खुटौना बाजार में फ्लैग मार्च निकाला। बीडीओ, सीओ, लौकहा थानाध्यक्ष शंकर सरनदास तथा ललमनिया थानाध्यक्ष विपिन कुमार यादव ने लौकहा बाजार से इंडो नेपाल बॉर्डर तथा मझौरा, पिपराही, प्रसाही होते हुए अपने अपने क्षेत्रों में फ्लैग मार्च निकाला। गुरुवार की शाम लौकही, अंधरामठ तथा नरहिया थाना की पुलिस ने अपने अपने थाना क्षेत्रों में शांति व्यवस्था कायम रखने के उद्देश्य से फ्लैग मार्च निकालकर एरिया डोमिनेशन किया। इस दौरान सीओ अमर कुमार चौधरी मौजूद रहे। अंधरामठ थानाध्यक्ष सदन राम, नरहिया थानाध्यक्ष रोशन कुमार तथा लौकही प्रभारी आनंद कुमार ने अपने अपने क्षेत्रों में पुलिस की सक्रियता को दर्शाते हुए फ्लैग मार्च निकाला। पुलिस की गाड़ियां सायरन बजाते हुए लोगों को पुलिस की मौजूदगी का आभास कराते हुए लौकही बाजार, महदेवा, करियौत, बंटोल, मनसापुर, बलुआ, धबही, महादेव मठ, डुमरा, अमचीरी, जुड़ौली, सूबा टोल, डकही, नरहिया बाजार, रामपट्टी, गोठ, नरहिया, झिटकी तथा भगवानपुर आदि समेत भीड़-भाड़ इलाके से फ्लैग मार्च निकाला। एसडीएम अभिषेक कुमार ने कहा कि होली रंगों और खुशियों का त्योहार है, इसे आपसी प्रेम और भाईचारे के साथ मनाया जाना चाहिए। उन्होंने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की। संदिग्ध गतिविधि की सूचना पर डायल 112 एवं नजदीकी थाना से संपर्क करने की बात कही। फुलपरास एसडीपीओ सुधीर कुमार ने कहा कि फ्लैग मार्च के माध्यम से लोगों को शांति का संदेश दिया गया है, साथ ही प्रशासनिक चौकसी और सक्रियता का आभास और विश्वास दिलाया गया है। होली और रमजान का पर्व एक साथ चल रहा है। इस दौरान नियम विरुद्ध या असामाजिक गतिविधि करने वाले शरारती तत्वों पर प्रशासन की विशेष निगरानी रहेगी। डीएसपी ने आगे कहा, होली में डीजे और अश्लील भोजपुरी गीत बजाना पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस तैनात किए गए हैं, साथ ही होली के दौरान अवैध शराब बिक्री एवं शराब कारोबारी पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी। द न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। मधुबनी के पंडौल प्रखंड के ककना श्रीपुर हाटी में जन स्वराज के राज्य कार्यवाहक समिति सदस्य इंद्रशेखर झा के अध्यक्षता में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर मधुबनी के पूर्व एमएलसी सुमन महासेठ समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित हुए, जहां एक दूसरे को रंग अबीर गुलाल लगाकर होली पर्व की शुभकामनाएं दी। पंडौल प्रखंड के ककना श्रीपुर हाटी दक्षिणी में आयोजित भव्य होली मिलन समारोह में सैकड़ों लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम के निवेदक इंद्रशेखर झा, जन स्वराज राज्य कार्यवाहक समिति सदस्य मधुबनी विधानसभा ने लोगों को इस पावन पर्व की शुभकामनाएं दी और भाईचारे का संदेश दिया। समारोह में ढोल नगारों की थाप पर लोग झूमते नजर आए। पारंपरिक जोगीरा और होली गीतों के बीच गुलाल और अबीर उड़ाकर सभी ने एक दूसरे को होली की बधाई दी। कार्यक्रम के दौरान स्थानीय कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियों से लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। होली मिलन के इस मौके पर हर चेहरे पर मुस्कान और आपसी सौहार्द देखने को मिला।
करता है। हम लोग जन स्वराज के प्रशांत जी के आवाज को, संदेश को घर घर तक पहुंचा रहे हैं। हमें चुनाव लड़ना नहीं लड़ना ये सवाल नहीं है। सवाल ये है कि समाज में समरसता कैसे पैदा हो, समाज में हम सब लोग एक मिलजुल के कैसे रहे। आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। होली जुम्मे की दिन है, जुम्मे के दिन है, तो इसीलिए हमारे जो हिंदू भाई हैं, हमारे जो मुस्लिम भाई हैं, सब लोग एक साथ मिलके होली मनाएंगे। आप तमाम साथियों से बस इतना ही अनुरोध है कि आप लोग संयम बरतें, कोई मदिरा पान का उपयोग न करें, अपने घर को सुरक्षित पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज होली का दहन है, तो मैं आप लोगों को सबसे पहले ये कहता हूँ कि यहाँ जो उपस्थित है और जो नहीं उपस्थित है, सबको होली का बहुत बहुत बधाई। लेकिन आप मीडिया कर्मी एक बात का जरूर गौर करिएगा कि हमारे सामने में जो हमारे अभिभावक हैं, वो गवाही देंगे आज कि ये होली मिलन समारोह 2025 जन स्वराज पार्टी के बैनर तले हो रहा है। अगला होली 2026 में है। क्या हो जन स्वराज के सरकार के बैनर तले मनाना चाहिए ना? बन जाएगा ना? सबकी इच्छा है ना? एक बार हाथ उठा दीजिए मीडिया। समस्त जन स्वराज साथियों को अपने भाई इंद्रशेखर जी के यहाँ निवास स्थान पर इस होली मिलन समारोह के शुभ अवसर पर बुराइयों पर अच्छाइयों की विजय के मौके पर समस्त जिला वासियों को हम आह्वान करना चाहते हैं कि इस मौके को आप जन स्वराज के वोट देकर के जन स्वराज हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी के हाथ को मजबूत करने के लिए आप इंद्रशेखर जी को, हमारे राघव जी को या इस तरह के जो भी प्रत्याशी हमारे जन स्वराज के आते हैं आपके नजदीक, आपके विधानसभा से, उन्हें तन मन धन सबसे सहयोग करके जिताएं। यही अपील करने के लिए इस होली मिलन समारोह के मौके पर हम आए हैं। आप तमाम ग्रामवासी एवं हमारे क्षेत्रवासी, हमारे जिला के जो भी आप मीडिया भाई, मीडिया कर्मी, आप सबों को इस होली मिलन समारोह के शुभ अवसर पर बहुत ढेर सारा बधाई, शुभकामना जो हो हम लोगों से वो करने के लिए तैयार है। कृपया आप लोग भी हमारे उतना ही नहीं, जो है इसमें हमारे शीर्ष नेतृत्व जो है वो फैसला करते हैं, लेकिन हम मन बनाए हुए हैं। लेकिन इसका जो सिस्टम है, जो संविधान के अनुरूप जो ये पार्टी है, उस सिस्टम में जिनको भी टिकट मिलेगा वो लड़ेंगे। उसमें हम अपना दावेदारी दिए हुए हैं। जो सिस्टम है उसके अनुरूप अपना सिस्टम। और सनातनी को बहुत आज नहीं, ये सैकड़ों वर्ष पूर्व से हमारे जो पूर्वज लोग माने हमारे बाप दादा लोग जो थे सब करते आ रहे हैं। और इसमें हम यही कहेंगे अपने विधानसभा के वासी को कि आप जो खेलना चाहते हैं उनके साथ होली खेलिए, हुड़दंग नहीं मचाइए और शांति का संदेश दीजिए कि ये होली में शुभकामना सबको हो। होली को बहुत बहुत शुभकामना देते हैं अपने विधानसभा वासी। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। तो आज की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DEN न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।